नमस्ते दोस्तों, आज हम जामवान जी के बारे में जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधा सबको। श्री जामवान जी तुर्कशराज जामवान ब्रह्मा के अंश अवतार है। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जामवान के रूप में अवतीर्ण हुए थे। तुर्क्ष के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बड़े की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। रामावतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे, और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे, और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में इनका प्रेम था कि इनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं अपने आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हट पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्यजीत ने सूर्य की उपासना कर स्यमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन स्यमंतक मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहाँ एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। तत्पश्चात तुर्कशराज जामवान ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका में कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की। अन्वेषण यानी ढूंढने के लिए। परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जामवान को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जामवान के घर पहुँच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा और मणि की और भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। जामवान आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने घूंसा लगाया, जिससे तुरंत जामवान का शरीर शिथिल पड़ गया और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवती को समर्पित कर दिया, और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। जय जय श्री राधा। इस तरह दोस्तों हमने जामवान जी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। राधे राधे।